एक्सरसाइज से क्या है, आज की डेट में हर घर में या पड़ोस में कोरोना है, उसका स्ट्रेस है हमें बहुत ज्यादा कोविड का, और उससे कैसे बाहर निकलें। और हर घर ढूंढ रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर, कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कोई बेड। तो ये घर में ही हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें जिससे ऑक्सीजन लेवल हमारा मेंटेन रहे। और ऑक्सीजन लेवल तो मेंटेन रहे। कोविड के कारण क्या है, कोविड के कारण तो प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन नर्वस सिस्टम के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हाउ टू मेक अवर नर्वस सिस्टम कूल, उसके लिए हम कुछ प्राणायाम करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, एक तो ये, और दूसरा उसके बाद हम करेंगे बहुत ही अच्छी एक मेडिटेशन। उससे जैसे कैसे कूल डाउन है और उससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़े। और साथ साथ आजकल कोविड के कारण क्या है कि नर्वस सिस्टम तो ब्रेक हो ही गया है, एंग्जाइटी बहुत हो गई और स्लीपिंग डिसऑर्डर लोगों में बहुत हो गया। नींद कैसे आए, उसको कैसे प्रैक्टिस करें, ये चीजें भी आज डिस्कस करेंगे। और लास्ट में थोड़ा हम क्या करेंगे, कुछ घर के नुस्खे जो सबको पता है, लेकिन आज हम फिर डिस्कस करेंगे। कुछ ना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 30 आयुर्वेदिक लीडिंग डॉक्टर्स को मिला के कुछ इन्होंने गाइडलाइंस इशू की हैं। उसमें वन ऑफ द मेजर रोल वाज अपने हमारे आर्ट ऑफ लिविंग का था, जो प्रोडक्ट बनाती है श्री श्री तत्वा। श्री श्री तत्वा के नाम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो कैसे हमें बेनिफिट्स दें, नॉट श्री श्री तत्वा, कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आप लेके कैसे उसे बेनिफिट्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो, अब क्या करेंगे हम, टू स्टार्ट विद द कोर्स। थोड़ी ना मैं एक पहले ना हल्की सी आपको कहानी भी सुनाऊंगा, छोटी सी। सुनना चाहोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या था, एक प्रोफेसर साहब थे, आपने सबने सुनी होगी, मैंने एक दो बार बताई भी है। प्रोफेसर साहब थे, वो क्या हुआ, कहीं टूर वूर पे गए और कोविड के टाइम था, लॉकडाउन था, लेकिन वहां फंस गए। तो शाम को फिर क्या हुआ, नदी किनारे वो टहल रहे थे, तो उन्होंने बोला अरे यार क्या करें, कुछ दिखता नहीं है। एक दो बोट वाले भी बैठे थे कि क्यों ना चलो आज बोटिंग की जाए, टाइम पास किया जाए। तो बोटिंग करने गए। बोट वाले से पूछा भाई करोगे बोटिंग, कराओगे? कहता हाँ कराएंगे। तो उसने बैठते ही बोला हाँ भाई, बोटमैन आपका क्या नाम है? उसने बोला मेरा नाम राजू है जी। क्या, अच्छा ठीक है, चलो चलो आगे चलो। थोड़ी देर आगे गए तो प्रोफेसर साहब पूछते हैं राजू, हाँ, अरे भाई तुम्हें फिजिक्स के बारे में पता है? फिजिक्स क्या होता है, लॉ ऑफ फिजिक्स क्या होते हैं? साहब फिजिक्स क्या होता है मुझे क्या पता, फिजिक्स से मेरा लेना देना क्या है? कहता है अरे यार तुझे फिजिक्स के बारे में नहीं पता, तेरी तो 25% लाइफ खत्म है। फिर आगे चला, थोड़ा और आगे चला, फिर पूछता है राजू, अरे तुम्हें फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पता है? कहता नहीं पता। कहता है अरे यार राजू तेरी तो 50% लाइफ खत्म है। फिर थोड़ा आगे चले, चलते रहे चलते रहे चलते रहे और चलते रहे। फिर प्रोफेसर साहब को क्या होता है, बात करने की बड़ी आदत होती है, शांति से नहीं बैठ सकते। फिर कड़क टपक पड़े, अरे राजू तुझे स्टेटिक्स के बारे में पता है, डे टू डे लाइफ में क्या होता है, कैसे होता है? ये सब स्टेटिक्स, ये मुझे क्या पता है स्टेटिक्स क्या होती है? कहता है यार राजू तेरी तो 75% लाइफ खत्म है। अच्छा जी। फिर आगे चले, थोड़ी बहुत आगे जैसे पहुंचा, आगे अब राजू पूछता है साहब, हाँ, आपको स्विमिंग आता है? क्या नहीं, स्विमिंग तो नहीं आता। कहता है साहब आपकी तो 100% लाइफ खत्म है, इस बोर्ड पे ना होल हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सब चीजों में बचपन से लेके पीछे पड़े रहते हैं, ये करो वो करो वो करो, लेकिन डे टू डे लाइफ में कैसे जीना है वो हमें नहीं आता। एक स्विमिंग की बात नहीं है, डे टू डे एक्टिविटीज कैसे करनी है वो हमें बिल्कुल नहीं आती। हम बच्चों को बोलते हैं बेटा गुस्सा ना कर, बच्चा कंसंट्रेशन से पढ़, इमोशंस में ना बह, कुछ नहीं होता, स्ट्रेस ना ले। लेकिन कैसे स्ट्रेस ना ले, कैसे गुस्सा ना करे, वो किसी ने नहीं बताया। तो आज हम कुछ प्राणायाम करेंगे जिससे हमारे स्ट्रेस लेवल कम होगा, एंजाइटी में बहुत हेल्प करेगा, स्लीपिंग डिसऑर्डर में हेल्प करेगा। और कोविड, ड्यूरिंग कोविड जिनको कोविड है, कुछ हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, उस वो भी बहुत फायदा करेंगी। ठीक है, चलो।
सर एक एक क्वेश्चन था। हाँ, क्या ये कोर्स अपन एक दिन से ज्यादा कर सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? एक दिन से ज्यादा, आई मीन लाइक कल परसों में भी हम रिपीट कर सकते हैं क्या इसको, हाँ हाँ, कर अगर किसी सकते को हैं। ज्वाइन करना? पर अगर जरूरत लगी तो, आपको ठीक। नहीं लगे तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। डेली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ठीक। है। हाँ जी, आप बैठ जाएं, बेजोटमा जी, आप बैठ जाएं, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको मजा भी नहीं आएगा। आप सेटल डाउन हो जाए, अगर कुछ काम है तो हम होल्ड कर लेते हैं, तो बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। हाँ, तो अब क्या है, हम ना ब्रीदिंग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको एक एक बार, दो दो बार बता देता हूँ, फिर आप आंखें बंद करके करना, ठीक है? एक तो क्या है, हम अभी करेंगे सबसे पहले स्ट्रा प्राणायाम। ये क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम को कूल रखता है। स्ट्रा पता है ना आपको, जो स्ट्रा पाइप होता है, जैसे जूस और पेप्सी पीते हैं, तो उससे क्या है, अब हमें क्या है, इसमें उल्टा करना है। स्ट्रा प्राणायाम में क्या करेंगे, हम नाक से सांस लेंगे और मुंह को ना स्ट्रा शेप में बनाएंगे, ऐसे ऐसे निकालेंगे, इसको स्ट्रा प्राणायाम बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद कुछ प्राणायाम करेंगे, इसको बोलते हैं शीतली प्राणायाम। इसमें उल्टा करेंगे, इसमें मुंह की ना शेप ऐसे स्ट्रा शेप में बनाएंगे और जीभ को ऐसे करेंगे। अब क्या है, मुंह से सांस लेंगे और नाक से निकालेंगे, इसको शीतली प्राणायाम बोलते हैं। इसके बाद हम करेंगे बेली ब्रेथ। इसमें क्या करेंगे, राइट हैंड हम स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड हम अपना चेस्ट पे रखेंगे, लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। लंबी सांस में क्या करेंगे, पेट पूरा फुला देंगे जैसे गुब्बारे की तरह, छाती एक्सपैंड हो जाए और थोड़े शोल्डर्स भी बड़े लिफ्ट हो जाए, पूरा सांस भरेंगे और चिन भी बड़े थोड़ा लिफ्ट हो जाए। इतना सांस लेके फिर पूरा का पूरा छोड़ेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, बेली ब्रेथ। फिर हम क्या करेंगे, डीप ब्रेथ लेके और ब्रेथ होल्डिंग करेंगे, पूरी लंबी सांस लेंगे और जितने सेकंड्स हम होल्ड कर सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितने होल्ड करते हैं इसको होल्ड करेंगे, यहां तक ठीक है? उसके बाद हम करेंगे ब्राह्मी प्राणायाम। कान में फिंगर डाल के पिचिंग साउंड से हमिंग साउंड निकालेंगे। ये भी बहुत नर्वस सिस्टम को कूल करता है। और उसके बाद हम करेंगे एक भस्त्रिका प्राणायाम, वो मैं आपको सिखा दूंगा उसके बाद कि कैसे करना है, वो लंग्स के लिए बहुत अच्छी है, आप सबको वो पता है, ठीक है? ये क्लियर है? और फिर एक लास्ट में मुझे याद दिला देना, मैं भूल ना जाऊं, एक मुद्रा करेंगे जिसको उद्धान मुद्रा बोलते हैं, जिससे हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होता है, जिनकी ऑक्सीजन लेवल थोड़ी कम है, वो ये करवाएंगे प्रैक्टिस, उससे भी इंप्रूवमेंट मिल सकती है। लेकिन जो कोविड पेशेंट हैं, जो कोविड रिकवरी में है, किस में है, ये साथ प्राणायाम करेंगे, लेकिन साथ साथ जो डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन दी हैं, वो जरूर लें, जरूर लें, जरूर लें, ठीक है? ओके, चलो अब आंखें बंद कर लें आप। हाँ जी। सर एक एक क्वेश्चन। हाँ सर हाँ किसी का जैसे कोविड का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, लंग्स का मतलब रिकवरी फेज में है, तो वो ये सब हाँ, कर सकता है अभी? वो बहुत ही बेनिफिट करेगा, बहुत बेनिफिट करेगा। और जिनको कल। बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो तो वहां वो रुक जाए उस आसन में, लेकिन अपने कंफर्ट से थोड़ी ज्यादा करेगा। ओके। ठीक। कोई रिस्क नहीं है ना, मतलब मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ। हाँ, कोई रिस्क नहीं है ना किसी को करने में, ये कोई कंफर्म रिस्क करो। नहीं है, फायदा ही है। ठीक। इससे रिस्क क्या ठीक। होगी, सांस लेने से रिस्क होती है, सांस से ही हमें ऑक्सीजन ही तो नहीं आ रही, वही हम लेने जा रहे हैं, ठीक। ऑक्सीजन ही हम लेने जा रहे हैं, वही हमें फायदा करेगी, ज्वाइन ठीक कराएंगे सर। है? चलो आंखें बंद कर लेते हैं। अब मैं सबको बताऊंगा, अगर जिसको समझ ना आए वही आंख खोल के देखेगा, बाकी कंटिन्यू करेगा। ओके, आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी सांस लें, जाने दें, एक और लंबी गहरी सांस लें, उसे भी जाने दें। नाउ स्टार्ट स्ट्रा प्राणायाम, पूरी लंबी सांस भरेंगे नाक से और स्ट्रा शेप में निकालेंगे। विल डू 5 राउंड्स एंड देन विल डू शीतली प्राणायाम। सांस लें,
रिलैक्स, आंखें बंद कर लें। अगर सचमुच अभी हमारे साथ कोई कोविड पेशेंट है तो वो अपनी ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकता है और उसके बाद फिर हम ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। आंखें बंद रखते हुए शीतली प्राणायाम करेंगे। इसमें क्या है, मुंह को स्टार शेप में लेंगे और अभी मुंह से सांस लेंगे और नाक से निकालेंगे। देखो टंग को ऐसे मुड़े। रिलैक्स। अभी कम टाइम के कारण हम 5-5 राउंड कर रहे हैं। आप 15-15 से 20-20 राउंड्स भी कर सकते हैं इसके, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट बेली ब्रेथ। राइट हैंड ऑन स्टमक एंड लेफ्ट हैंड ऑन द चेस्ट विथ स्माइल करेंगे। स्माइल इज मैंडेटरी। लंबी सांस लें, पेट को बैलून की तरह फुला लें, चेस्ट पूरी एक्सपांड कर लें, थोड़े शोल्डर्स भी लिफ्ट हो जाए, पूरी सांस भरें, चिन भी थोड़ी लिफ्ट हो जाए तो कोई बात नहीं। और धीरे धीरे छोड़ें। कंटिन्यू बेली ब्रेथ। रिलैक्स, हथेलियां घुटनों पे, आसमान की तरफ। Feel the flow of energy flowing in the body. Total calm downing of the body. पूरा relaxment है. Every incoming breath relaxing our body, and every outgoing breath also relaxing our body. Incoming breath refreshes our body, gives energizing our body, and every outgoing breath relaxing our body. I will do deep breathing and होल्डिंग अ ब्रेथ। दोनों हाथ घुटनों पे, लंबी सांस लें, भरें, पूरा भरें, पेट भी फूल जाए, छाती भी फूल जाए, शोल्डर्स भी लिफ्ट हो जाएं अपनी क्षमता से थोड़ा और ज्यादा। नाउ होल्ड द ब्रेथ। धीरे धीरे छोड़ें। आप अपने क्षमता के अनुसार होल्ड करेंगे। जब आपको लगे होल्ड नहीं कर सकते तब उसको रिलीज कर दें। अब कोशिश करें जितना, अगर 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, कितने सेकंड के भी आपने होल्ड किया है तो उससे ज्यादा होल्ड करने की कोशिश करें। 2-4 सेकंड ज्यादा करेंगे, लेकिन डोंट पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ। Second round of deep breathing and deep breath holding.
रिलैक्स। हर राउंड में पूरा स्माइल करेंगे, हथेलियां घुटनों पे। जब ब्रेथ कंप्लीट होगी, जब होल्ड करेंगे तो हथेलियां आसमान की तरफ कर लेंगे। थर्ड राउंड ऑफ डीप ब्रीथिंग। रिलैक्स। ऐसे हम 8 से 10 राउंड कर सकते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम वही करेंगे, फिर आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में। यहाँ ये सेशन हम 5 दिन करेंगे। जिसको कंटिन्यू कर रहा है, ही कैन प्रैक्टिस विद अस आल्सो। रिलैक्स। नाउ डू भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो आरती विल डेमोन्स्ट्रेटिंग। इसमें क्या करना है हमें? हमें ढीली मुट्ठी कंधों के बराबर रखनी है। नाम लेंगे, सब पोजीशन ले लें। ढीली मुट्ठी कंधों के बराबर रख लेंगे। और क्या करेंगे, जब मैं बोलूंगा ब्रीद इन तो ऊपर जाएगा, हाथ खुल जाएगा। और 1 बोलूंगा तो हाथ नीचे हो गए, मुट्ठी फिर बंद हो जाएगी। जब बोलूंगा ब्रीद इन, हाथ ऊपर, 1 मिनट डाउन। ठीक है। जब मैं बोलूंगा ब्रीद इन, इनमें सांस भरनी है एंड 1 में निकालनी है। अच्छा, क्या करना है हमें इसमें? दिस वेरी वेरी गुड फॉर लंग्स। इसमें पूरी सांस भरेंगे इनमें, और जब 1 बोलेंगे, आउट बोलेंगे, तो उससे पूरी सांस प्रेशर से ही बाहर निकालनी है, एक्सेल करनी है। जैसे आप नाक साफ करते हैं, कैसे पूरा प्रेशर से, पूरा कुछ भी लंग्स में न रह जाए। और जब हाथ नीचे आएगा तो थोड़ा एक बार आरती बताएं। हाथ जब नीचे आएंगे, ब्रीद इन करो, ब्रीद इन 1, नीचे ले आओ, 1 में नीचे। हाँ, और ये कोहनी थोड़ी ना लंग्स पे लगनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सब स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद कर लें। जिसको नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो आंखें बंद करके करेंगे। टेक ए नॉर्मल ब्रेथ इन, लेट इट गो। टेक पोजीशन फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ भस्त्रिका, ढीली मुट्ठी कंधों के बराबर। टेक ए नॉर्मल ब्रेथ इन, लेट इट गो। अब पूरे जोश के साथ सब मिलकर एक साथ करेंगे। ब्रीद इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15। विश्राम करें, हथेलियां घुटनों पे आसमान की तरफ। इसके हम 20-20 के भी 3 राउंड कर सकते हैं। हथेलियां ऐसे रखनी है और घुटनों पे रख देनी है आसमान की तरफ। पूरा विश्राम करें। फील द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्लोइंग इन द होल बॉडी। ये वज्रासन में बैठ के करते हैं। जैसे आरती बैठी है, आरती एक बार कैन यू शो वज्रासन कैसे होता है? नहीं तो आप सुखासन में बैठ, स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए। ये देखें, इसको वज्रासन बोलते हैं। इसमें बैठ के यही करना है। खाने के बाद भी कर सकते हैं, किसी टाइम भी टीवी देखते देखते। वेरी गुड फॉर द डाइजेशन आल्सो। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, ये अश्योर कर लीजिए आपका स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए।
बी रेडी सेकंड ऑफ भस्त्रिका, डीली मुट्ठी कंधों के बराबर. टेक ए नॉर्मल ब्रेथ इन, लेट इट गो. अनदर ब्रेथ इन, लेट इट. अब पूरे जोश के साथ सब मिलके एक साथ करेंगे. ब्रीद इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, in 30, in 40, in 50 and relax. हथेलियां घुटनों पे आसमान की तरफ. Feel the flow of energy flowing in the whole body. Be ready for the final round of Vastrika. ढीली मुट्ठी कंधों के बराबर. Take a normal breath in, let it go. Another breath in, let it go. अब पूरे जोश के साथ सब मिलके एक साथ करेंगे. Like a warrior. सांस अंदर, एक. सांस अंदर, दो. आरती स्टार्ट. सांस अंदर, तीन. सांस अंदर, चार. सांस अंदर, पांच. सांस अंदर, छह. सांस अंदर, सात. सांस अंदर, आठ. सांस अंदर, नौ. सांस अंदर, 10. सांस अंदर, 11. सांस अंदर, 12. सांस अंदर, 13. सांस अंदर, 14. सांस अंदर, 15. और विश्राम करें. रिलैक्स. बहुत ही बढ़िया. थैंक यू आरती. अब क्या करेंगे, ये 3 राउंड के बाद ना एक हम करेंगे अल्टरनेट ब्रेथ. उसके बाद हम करने जा रहे हैं बहुत अच्छी मेडिटेशन. एंड फिर 2 प्राणायाम और करेंगे कि हाउ टू अपना कूलिंग कैसे हो, फिर ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाई जाए आफ्टर मेडिटेशन. एंड विल शेयर द एक एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि कैसे कैसे ये बेनिफिट देते हैं हमें. अच्छा, अब अल्टरनेट ब्रेथ क्या है, आपने सबको पता होगा. नाड़ी शोधन तो आपको सबको पता है. नाड़ी शोधन पता है ना भाई. ऐसे सांस लेते हैं. इसको अनुलोम विलोम सबको पता होगा. ये बहुत आता भी है, अपना योगा टीचर्स बहुत सिखाते हैं. इसका ही एक एडवांस वर्जन है जिसको बोलते हैं अल्टरनेट ब्रेथ या नाड़ी शोधन. इसमें क्या करेंगे, जो ये रिंग फिंगर है और थंब से है, हम ये नॉस्ट्रल्स को मॉड्यूल करेंगे. और फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर ये रहेगी आईब्रोज के बीच में. ये लेफ्ट जैसे ये रिंग फिंगर छोड़ेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे और फिर राइट से छोड़ देंगे. फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे. और ये जो लेफ्ट हैंड है उसको चिन्ह मुद्रा में बना के घुटने पे रख देंगे. ठीक है. स्टार्ट नाड़ी शोधन.
लास्ट राउंड करेंगे। विश्राम करें। अच्छा, सबको सोने की जगह है ना? है? अब हम बहुत ही अच्छी एक मेडिटेशन करने जा रहे हैं और उसके बाद फिर ब्रह्मी प्राणायाम और एक दो प्राणायाम करेंगे। तो आप अपनी अपनी जगह सोने की जगह एक बार बना लें। विरोटमा जी, आपका ये बेटा बैठे बैठे हैं, इनको भी करवाओ, इनके लिए बहुत अच्छा है, इन्होंने मास्क पहन रखा है शायद। बोलिए। हेलो जी, आप म्यूट पे हो। ओ, डायरेक्ट बात होती है। आवाज आ रहा था। हाँ या हाँ, तो फिर स्टार्ट। मेरा नहीं, वो जो जी का। अंकल एको हो रहा है। ठीक है, ये आने दीजिए, चलिए ठीक है। सर इसमें आवाज नहीं आ रही। अब आगे नहीं आ रही आवाज। अब दाहिने पांव के ऊपर बाएं पांव रखें सब अपनी जगह लेट जाएं। और कमर से नीचे का हिस्से को हिलाएं, दाहिनी तरफ और बाएं तरफ। कमर में कोई टेंशन हो तो वो दूर हो जाएगा इससे। अब दूसरे पांव को रिवर्स करें। बाएं पांव के ऊपर दाहिने पांव रखा। अब फिर इसी तरह से कमर के ऊपर के भाग को नहीं हिलाया, नीचे के भाग को सिर्फ हिलाया। अब दोनों घुटने को मोड़कर पांव को जमीन पे रख दिया। दोनों घुटने आकाश की ओर
आसमान की ओर रहें और पाँव दोनों ज़मीन में। अब रीढ़ की हड्डी पूरा ज़मीन से लगा हुआ क्या देखना, तो उसको गैप कम करना चाहिए। एकदम रीढ़ की हड्डी को ज़मीन पे लगा के रखना। टोड़ी को ज़रा सा अंदर करना, गर्दन के पीछे भी स्ट्रेच हो जाए। रीढ़ की हड्डी को खूब अच्छा विश्राम मिल जाए तो ही विश्राम होता है, इसीलिए जमीन में सोना बहुत ही अच्छा है। अब भी घुटने को दाहिने बाएं दोनों घुटने साथ कर लें। अब दोनों पांव सीधा कर लें। अब पांव फिर फैलाकर सीधा कर लें। दोनों पांव के बीच में थोड़ा फासला रहे, कम से कम 1 फुट, 1 से 2 फुट तक की फासला कर लें। हथेली आसमान की ओर, दोनों हाथ जमीन में आपके बाजू में। विश्राम करें। प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपना वजन को याद कर लें। अपने वजन को जमीन पर पूरी तरह से रख लें, समर्पण कर दें, विश्राम करें। शांत है। अब हम अपने मन की यात्रा शरीर के अंदर एक एक अंग से करते जाएंगे। दाहिने पांव में अपना ध्यान ले जाते हैं। दाहिने अंगूठे को थोड़ा सा हिलाएं। और पंजी को आगे पीछे करें। दाहिने पांव के पंजियों को आगे पीछे करें, हिलाएं। पूरा ध्यान दाहिने पांव में। अब हिलाना बंद करते हैं, सिर्फ ध्यान ले जाते हैं हाथ दाहिने पांव में। दाहिने घुटने,
दाहिनी झंगा, दाहिनी पीठ, पीठ के दाहिने भाग, पूरा ध्यान बाएं पांव में, बाएं अंगूठे को हिलाएं, बाएं पंजों को मोड़ें, बाएं पंजों को हिलाते हैं। और धीरे धीरे बाएं घुटने तक अपना ध्यान ले जाते हैं। बाएं झंगा, बाएं पीठ, जननेंद्रिय, पेट, नाभि, छाती, दाहिने हाथ, और दाहिने भुज, बाएं हाथ,
और बाएं भुज। छाती और गर्दन। चेहरा। पूरा शरीर। पूरा का पूरा शरीर। ओम शांति शांति।
धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ें। जैसे नींद से उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं, ऐसे अंगड़ाई लो और धीरे धीरे दाहिनी तरफ मोड़कर विश्राम करें। और धीरे धीरे उठ के बैठ जाएं। अब धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, कैसे लगा? हाँ, तजिंदर जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, वेरी रिलैक्सिंग। वेरी रिलैक्सिंग ना। हाँ, अच्छा, ये अभी हमने क्या किया है कि कोविड से निकलने के लिए या स्ट्रेस लेवल या एंजाइटी है, तो अभी हमने 2 स्ट्रक्चर्स किए। एक क्या किया, डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज की और अभी मेडिटेशन की। अभी मैं कुछ होम रेमेडीज बताऊंगा और उसके बाद कहते हैं ना कि किंग ऑफ द प्राणायाम, वो भी मैं थोड़ा अभी डिस्कस करूंगा। हल्का होम रेमेडीज बता के फिर आपको बताता हूँ और फिर 1-2 प्राणायाम और भी करेंगे एंड में। हाँ जी अतुल जी। अच्छा, क्या है कि ये 2 जैसे हीलिंग के लिए जो भी कोविड में है, मेडिटेशन प्लस अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दूसरा सबको पता है होम रेमेडीज, तब भी मैं एक बार आपसे शेयर करूंगा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सारा बताया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की साइट पे भी जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको पता ही है वार्म वाटर पीना है, घूट घूट करके पीना है, ये सबको पता है। गार्गल्स करने हैं। गार्गल्स में क्या करें, हल्का सेंधा नमक डाल के और हल्दी डालते उसके गार्गल्स करें। और उसके बाद हम सब इंडियन लोग तो स्पाइसेस खाते हैं, जिंजर हो गया, हल्दी हो गई सब्जियों में, मिर्च हो गए, जीरा हो गए, ये सारे स्पाइसेस खाने ही हैं जो हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। और सबसे खतरनाक चीज़ इन दिनों में क्या है, वाइट शुगर नहीं खानी। वाइट शुगर आप खाते हैं ना तो 1.5-2 घंटे के लिए आपकी 50% इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। 1 चम्मच वाइट शुगर खाएंगे तो 50% आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। वाइट शुगर इन एनी फॉर्म, मिठाई के फॉर्म में, किसी फॉर्म में भी नहीं खानी इन दिनों में। आप जैगरी खा सकते हैं और कई चीज़ें हैं, हनी खा सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, और आप च्यवनप्राश इन दिनों में अगर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। डाबर का च्यवनप्राश आता है, शायद पतंजलि का आ रहा है, और हमने तो यूज़ किया है श्री श्री तत्वा का, जो बहुत ही अच्छा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और हर्बल टी जिसको बोलते हो आप, काढ़ा, आजकल तो बहुत आ रहे हैं, डेली व्हाट्सएप पे इनके इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं कि तुलसी के पत्ते डालो, अपना हल्की 4-5 काली मिर्च डाल दो और दालचीनी डाल दो, अदरक डाल दो, और इसमें एक और मुनक्का ऐड कर सकते हैं आप। मुनक्का ऐड करके अपने टेस्ट के हिसाब से जैगरी, फ्रेश लाइम डाल सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ बोला जाता है आजकल, गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क सबको पता है क्या है?
हमारे नानी दादी के नुस्खे होते थे, हल्दी वाला दूध। आजकल इसको ना स्टारबक्स गोल्डन लाटे टी करके बेच रहा है या कॉफी करके बेच रहा है, जो 600 रुपये में दे देता है। वो कुछ नहीं है, हल्दी वाला दूध है। अच्छा, हल्दी वाले दूध में भी पिंच ऑफ वो डालना है, काली मिर्च, हल्की सी, ऐसे नहीं बहुत खूब सारी, पिंच ऑफ काली मिर्च डाल देंगे तो वो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। और क्या है, और एक सबसे अच्छा है कि अपना नाक में हल्का सा इसको लुब्रिकेट करके रखें। देसी घी से कर सकते हैं, गाय का देसी घी हो या कोई भी कोकोनट ऑयल हो, उसको लुब्रिकेट करके रखें तो जो वायरस है बहुत अंदर डीप में नहीं जाता। और एक और बोलते हैं आयल पूलिंग थेरेपी। कोकोनट वाटर को लेके या देसी घी को लेके मुंह में एक चम्मच लेके पीना नहीं है, मुंह में पूरा घुमाना है और पिंच कर देना है। पिंच करके फिर वार्म वाटर से आप मुंह धो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टीम, भाप लेनी। स्टीम वो किससे लेनी है, आप उसमें अजवाइन डाल दें पानी में, और मिंट अपना ये जो होता है पुदीना, फ्रेश पुदीना डाल दें, उसको पूरा बॉयल करें। इसलिए थोड़ा वार्म वाटर से नहीं चलेगा, पूरा बॉयल करें तो वो वायरस को अंदर किल करता है। और कुछ हमारे इसमें वो भी हैं, हर्ब्स भी हैं। वो अगर आप कोई भी किसी के भी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं वो लेना चाहें तो लें। एक होती है सबसे बड़ी इन दिनों में जो मेडिसिन है, जो कोविड में बहुत ज़्यादा फास्ट रिकवरी करती है, वो भले लिख लें आप, काबा सूरा कुदनीर। ये कईयों की आती है, डाबर की भी आती है, वो आती है, लेकिन श्री श्री तत्वा ने टैबलेट शेप में बनाई है। वो श्री श्री तत्वा की साइट पे आप जाएंगे ना और कैपिटल वर्ड से लिखेंगे आर्ट ऑफ लिविंग, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। काबा सेरा कुदनीर, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है और रिकवरी के लिए इतनी अच्छी है जो पूछो ही नहीं। इसमें 3 डोज लेने हैं रिकवरी में, जो कोविड में से जूझ रहे हैं ना, 2 मॉर्निंग में, 2 आफ्टरनून में, 2 इवनिंग में, दैट टू आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। क्योंकि इसका ना तासीर गर्म होती है, तो इसलिए खाने के बाद लेनी है, खाने से पहले नहीं लेनी। और खाने से पहले लेनी है अमृत। अमृत जिसको बोलते हैं ग्लोए, ग्लोए से अमृत बनी हुई है टैबलेट हमारी श्री श्री तत्वा की, वो भी आप 2 ले लेंगे जो कोविड में है इस टाइम। और आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, क्योंकि काबा सेरा कुदनीर की तासीर गर्म होती है, तो कोकोनट वाटर या कोई जूस ले लें, मीठा जूस नहीं, वरना फ्रेश लाइम सोडा ले लें। और एक होता है हमारे एकदम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शक्ति ड्राफ्ट बोलते हैं। 5 बूंदे डाल दें पानी में, दिन में 2 बार जरूर लें जिनको कोविड है। और जो प्रोन टू कोविड है, प्रोन टू कोविड का मतलब है जिनको बुखार है लेकिन नेगेटिव आए हैं, कई बार क्या होता है एक दिन में कर लिया लेकिन नेगेटिव है, उनको इसका हाफ डोज लेना है। और तुलसी अर्क सबको पता ही है, तुलसी की ड्रॉप्स 10 ये ले लें। और सबसे इंपॉर्टेंट एक टेबलेट आती है, या तो ये हल्दी जैसे मैंने बोला, अगर बाय चांस वो नहीं ले पा रहे तो टर्मरिक प्लस आती है टेबलेट श्री श्री तत्वा की, वो भी आप ले सकते हैं। मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। अब ये क्या हमने तीन स्ट्रक्चर तो डिस्कस कर लिए। क्या किया, एक तो ब्रीदिंग, फिर हमने मेडिटेशन की, और तीसरा ये किया हमने होम रेमेडीज और ये हर्ब्स। वो सबसे कहते हैं ना राजाओं का राजा, जैसे फ्रूट्स का राजा कौन है, आम है, आम का फिर राजा कौन है, रत्नागिरी मैंगोज बोलते हैं। ऐसे ही इन सबका राजा जिसको बोलते हैं हम सुदर्शन क्रिया, जो 4 दिन का कोर्स होता है। हाँ जी बिल्टवा जी, यहाँ थोड़ा ध्यान दें। ये सुदर्शन क्रिया जो होती है, जैसे आपको भाभी ने आपको बताया, ये 4 दिन का कोर्स होता है। कहते हैं ना राजाओं का राजा, इससे कहते हैं कि ट्रेमेंडस अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है और रिकवरी भी हर चीज में बहुत फास्ट होती है, स्ट्रेस रिलीविंग में, एंजाइटी में, कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ सुदर्शन क्रिया। ये हम कोर्स करने जा रहे हैं 13 से 15 में। इसके कई और बहुत ज्यादा फायदे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरती से अपना कुछ एक बार एक्सपीरियंस शेयर करें और उसके बाद हम फिर 1-2 प्राणायाम करेंगे एंड में और कंक्लूड करेंगे। सर एक क्वेश्चन एक क्विकली पूछ सकता हूँ? हाँ 2 पूछो सर। एक्चुअली काफी लोग जैसे अभी ये मेडिसिन वगैरह चलती हैं जिसमें ये अपना वो नेबुलाइज वगैरह करना पड़ता है, और स्टेरॉइड्स हैं,
तो इसकी वजह से ना काफी लोगों को, जैसे तो मेरे ब्रदर को भी और लोग जानकार हैं जिनको एसिडिटी वगैरह बहुत ज्यादा रहती है, इसके लिए कोई चीज है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं? मतलब जैसे एसिडिटी है तो एक आती है हमारी आंवला पितारा वट्टी अच्छा जी, टैबलेट है हाइपर एसिडिटी के लिए। हाँ जी, अच्छा, हाँ, पर ये मैं मतलब दिन आपको में आई सजेस्ट कि मेरे से आप आयुर्वेदिक डॉक्टर का नंबर ले लेना, उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लो तो इट विल बी बेटर। आई एम नॉट ए आयुर्वेदिक डॉक्टर, और मुझे मैं ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, या किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से ले लें। वैसे हमारी एक एसिडिटी की, नॉर्मल एसिडिटी के लिए आंवला पितारा वट्टी आती है टैबलेट, ब्यूटीफुल ठीक, टैबलेट। थैंक हाँ जी आरती, एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लो। और ये जो स्ट्रेस है ना, ये नो डाउट जो भी डॉक्टर्स दे रहे हैं उनको आप फॉलो जरूर करो, लेकिन इनके फिर क्या साइड इफेक्ट्स बहुत हैं इनको। ये और पोस्ट रिकवरी के लिए ये चीजें बहुत अच्छी। अच्छा, जैसे मैंने बताया था 2-2 टैबलेट्स लेनी है, जिनको बुखार है उनको एक लेनी है, और जो नॉर्मल है आप और हम जो क्वारंटाइन है या ऐसे ही कुछ भी नहीं है, क्वारंटाइन नहीं है, वो मॉर्निंग में एक टैबलेट और दोपहर शाम को एक टैबलेट जरूर ले, काबा सिराकुत नीर की आफ्टर मील्स, और अमृत की पहले, और शक्ति ड्रॉप्स और तुलसी अर्क 5-5 बूंदे जरूर ले। क्यों अतुल जी, ये तो बहुत अच्छी है। चलो आरती। असल में क्या है, हमारे पास ना इसको कोरोना को डिफीट करने के बहुत तरीके हैं। हाँ, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा इग्नोरेंट हो रहे हैं। मेरे को थोड़ी ना होने वाला है, ऐसा बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब हो जाता है तब सोचते हैं कि मैंने ये क्यों नहीं किया। तो थोड़ा थोड़ा सब अपने सारी चीजें फॉलो नहीं हो सकती। वासवानी जी ने 5 चीजें बताई, तो अगर आप 2 भी फॉलो करोगे ना तो भी आप उसमें विक्ट्री प्राप्त करोगे। बट जो भी कर रहे हो सिंसियरली करो। काढ़ा पी रहे हो, काढ़ा सिंसियरली पियो। स्टीम ले रहे हो, स्टीम सिंसियरली लो। और ये इससे डरना नहीं है, सब ठीक होने वाला है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल। माइंड। अच्छा देखो, पॉजिटिव वर्ड क्या, आजकल ना पॉजिटिव वर्ड ही घबरा गए। पहले हम बोलते थे पॉजिटिव बनो, सब कुछ पॉजिटिव हो, वो आजकल जहां पॉजिटिव वर्ड आता है वहां हमारी झंझनाहट चालू हो जाती है, पॉजिटिव हो गए। यू। तो पॉजिटिव आ गया तो हमने कूलली इसको भगाना है, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। टोटली ये ब्रेन गेम है। अगर जितना माइंड आप कूल रखेंगे उतना देखना ये कैसे भागता है। क्या यार इसके घर में तो मुझे जगह ही नहीं है। आज हमारे घर में हम 6 मेंबर्स हैं, 4 को कोरोना हुआ है, लेकिन हम यही चीज फॉलो कर रहे हैं। टचवुड मैं और वाइफ मेरे बच्चे हुए, नहीं तो 4 जने हैं जो दूसरे कमरों में आइसोलेटेड है, लेकिन हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनका भी ऑक्सीजन लेवल 97, 98, 99 है, ग्रेस ऑफ द गॉड। बाकी तो पता नहीं क्या है, क्योंकि कितना इफेक्ट उसने किया है पता नहीं, पर माइंड कूल करके रखेंगे तो सब बाहर निकल जाएंगे। हाँ जी आरती जी। नमस्ते आप सबको। मेरा नाम आरती है और मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था 2010 में, और उसके बाद से मेरी जिंदगी एकदम बदल गई है। तो हुआ ये कि मेरे किसी फ्रेंड ने किया, तो मैंने भी जस्ट उसके चेंजेस देख के किया कि चलो देखते हैं कैसा है। बट फिर मैं कंटिन्यू करती रही, तो मैंने अपनी मतलब हेल्थ में और अपने एटीट्यूड में, लाइफस्टाइल में काफी डिफरेंस देखा। फिर एक दिन जब हम यहाँ से यूएस शिफ्ट हो गए, तो सडनली यूएस में एक बार मैं बेहोश हो गई। और फिर जब बेहोश हुई तो मेरे को इमरजेंसी में ले गए। वहां पे उन्होंने बोला कि किसी न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करो आप। न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करने के लिए हमें अपॉइंटमेंट चाहिए थी, और हमारी 2 दिन बाद इंडिया की फ्लाइट थी। तो फिर हम गए नहीं किसी भी डॉक्टर के पास, और फिर हम इंडिया चले गए। तो इंडिया में फिर से वही सीन क्रिएट हुआ। फिर से मेरे को इमरजेंसी में लेके गए। तब फिर वहां पे पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, और ब्रेन ट्यूमर इट वाज कैंसरस, कैंसर की फॉर्म होता है। फिर सब डर गए, मैं भी डर गई। और क्योंकि मेरे को तो जीना था, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, और डॉक्टर ने बोला कि पता नहीं अभी तुम ठीक होगी कि नहीं, वी कांट टेल यू, लाइक 100% गारंटी नहीं है, 50-50% चांसेस। पर ठीक है, मैं गई, मम्मी पापा को बताया, उनको हौसला देने के लिए मैंने अपना हौसला रखा। फिर उन्होंने बोला कि 8 घंटे की सर्जरी होगी, और उसके बाद देखेंगे, हो सकता है आपकी बॉडी पैरालाइज भी हो जाए। और हुई भी। बट फिर मेरे पास तो सुदर्शन क्रिया का इतना बड़ा गिफ्ट था, तो लकीली आई वाज सो स्ट्रांग मेंटली, एंड मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। तो मैंने स्ट्रगल किया, बैटल किया उसके साथ, कीमो लिया, रेडियोथेरेपी लिया। फाइनली लाइक 3 to 6 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद अभी
आई हैव रिकवर्ड। लाइक मैं बोल सकती हूँ कि जहाँ मेरे को 10 दवाइयाँ लेनी होती थी, अभी मैं वहाँ पे सिर्फ 2 ले रही हूँ। लाइक ऑलमोस्ट 80% रिकवर हो गई हूँ। अभी क्या है, अभी कोरोना और कैंसर में क्या कनेक्शन है? लाइक कैंसर इज ऑल्सो इन योर माइंड। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप उसको फाइट कर सकते हो। अगर मैं ये हिम्मत हार के बैठ जाती कि अभी तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, आई एम गॉन, तो शायद मैं कभी रिकवर नहीं कर पाती। बट मुझे सुदर्शन क्रिया से इतना वो स्ट्रेंथ और इतना कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी मिली, मेरे लंग्स स्ट्रांग हुए, मेरा ब्रेन बैलेंस्ड रहा, आई कुड हैंडल माई इमोशंस इन ए मच बेटर वे, डिसीजन मैं ठीक ले पा रही थी। मेरे बच्चों ने मुझे बोला कि मम्मा आप कैसे कर सकते हो इतना सब कुछ, आप हमारा भी ध्यान रख रहे हो, अपना भी ध्यान रख रहे हो। लाइक ये सब ग्रेस है और एफर्ट्स हैं जो मैंने कभी सुदर्शन क्रिया बंद नहीं करी, इवन दो आई वाज टेकिंग मेडिकेशन। और अभी चारों तरफ का जो माहौल देख के जो सीन है, उसमें भी यही लगता है कि अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप कोई भी सिचुएशन को फेस कर सकते हो। तो मैं ये आई मेक श्योर कि मैं अपना सुदर्शन क्रिया का जो मेरा डेली ब्रीदिंग स्केड्यूल है वो कभी मिस ना करूं, और उससे माइंड भी पॉजिटिव रहता है और आपको ये अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हो भी जाएगा ना, तो अगर मैं कैंसर से लड़ सकती हूँ तो कोरोना तो इट्स लाइक नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट डिजीज। बट वही है, करना पड़ेगा। लाइक ना, ऐसा नहीं है कि आता है तो हो जाएगा, सिर्फ आने से कुछ नहीं होता, वी हैव टू डू इट प्रैक्टिकली। और उसके लिए आई थिंक अंकल मस्त सेशंस लेते हैं सुबह सुबह, तो सुबह सुबह मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो भी टाइम निकाल के ये कोर्स करो और सुदर्शन क्रिया सीखो। लाइक यू विल बी वेरी ग्रेटफुल टू महेश जी एंड टू योरसेल्फ कि आपने अपने आप को इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरती फॉर योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। इनका एक्सपीरियंस सुन के ही ना हम बूस्टअप हो जाते हैं। तो ये 4 डेज का कोर्स है जो हम 13 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, और मॉर्निंग में 7 से 9 है, शाम को यही टाइम है 5 से 7। कोई एक बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को गिफ्ट दो ये कोर्स। इससे बड़ी और क्या गिफ्ट है किसी को, कोई कोविड में जी रहा है, क्योंकि उसका माइंड काम नहीं करता, बहुत स्ट्रेस में है। उसको बोलो तू बस मैंने तेरे लिए कोर्स रजिस्टर कर दिया, तो उसमें सिर्फ 2 घंटे अपने मोबाइल के सामने बैठ जा। एक तो 2 घंटे उसके पास हो जाएंगे, वो सोचेगा नहीं कुछ, और दूसरा रिकवरी फास्ट हो जाएगी। मैंने तो आपको स्टार्ट होते ही बोला था कि आप ऑक्सीमीटर लेके बैठो। ये तो, और ये छोटे छोटे प्राणायाम है, लेकिन वो जो सुदर्शन क्रिया है ना, जो मैंने आपको अभी भी बोला कि किंग ऑफ प्राणायाम है, उससे तो ट्रेमेंडस आपके इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अब हम 2 प्राणायाम और करेंगे, फिर मैं कोर्स अपना कोर्स का पोस्टर शेयर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बाय चांस कोई प्रॉब्लम है तो उसको फायदा हो जाए। इसको बोलते हैं, एक तो बोलते हैं उदान मुद्रा। अंकल जी एक सेकंड, मैं लीव करूं, मेरी एक और क्लास है अभी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है आरती, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, बाय। थैंक यू। हाँ, एक उदान मुद्रा है। इसके क्या करने हैं, तीनों फिंगर्स को आप थंब के साथ टच करें और ये लिटिल फिंगर सीधी हो, दोनों हाथ की। इसको उदान मुद्रा बोलते हैं। इसको अपना इस पे रख के हम कोर्स में सिखाते हैं उज्जयी ब्रेथ, जो अभी तो आप उज्जयी ब्रेथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको नहीं आती। नॉर्मल ब्रेथ लेके आप सांस लें और छोड़ें, लंबी सांसें लें और छोड़ें। रिलैक्स। इससे भी ये बहुत ही फायदा होता है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में और मेमोरी में। तो ये भी आप 20 से 25 बार कर सकते हैं, लेकिन हमने तो अभी क्योंकि टाइम नहीं है तो 5 बार की। और लास्ट में एक ब्रह्मी प्राणायाम करेंगे। फर्स्ट फिंगर से इसको कान के अंदर डालेंगे और हमिंग साउंड निकालेंगे, पिचिंग हमिंग साउंड। सांस भरेंगे और हमिंग साउंड निकालेंगे और थोड़ा सा फिंगर को मूव करेंगे।
लास्ट राउंड। और विश्राम करें, हथेलियां घुटनों पे आसमान की तरफ। Now I request नीरज जी to share the course poster। इसका सब स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं तो आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। माय नंबर इज 98911। माय नंबर इज 98911 72804। ये कोर्स का पोस्टर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नीरज जी सेशन लेंगे तो आप इसी लिंक को फॉरवर्ड करें फैमिली और फ्रेंड्स में, सो कि उनको कोर्स चाहे वो, लेकिन एटलीस्ट उनको ये सो दैट दे शुड कम। ओके जी, बाय बाय।